पार्शियल डिफरेंशिएशन का ये 13th वीडियो। वेलकम ऑल ऑफ यू। चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पार्ट 2 कंटिन्यूएशन में एग्जाम्पल नंबर 3। पहले से हमने लिखा हुआ है इफ u इक्वल टू वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस एफ ऑफ। अब ये थोड़ा विचित्र सा क्वेश्चन है, अगर कभी नहीं किया है एग्जाम में अचानक करना पड़े तो दिक्कत हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पहले से मालूम होने चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, वेरिएबल चेंज करेंगे। y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई को हम न्यू वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। देखो कैसे। लेट कैपिटल X इक्वल टू वाई माइनस जेड, कैपिटल Y इक्वल टू जेड माइनस एक्स, कैपिटल Z इक्वल टू एक्स माइनस वाई। देन U इक्वल टू एफ ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, वेयर कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z आर फंक्शंस ऑफ X Y Z। बोलिए आप सहमत हैं? U कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z का फंक्शन हो गया। कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z ये तीनों X Y Z के फंक्शंस हैं, तो वेरिएबल चेंज हो गया ना। पहले U X Y Z का फंक्शन था, अब U कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z का फंक्शन हो गया। एक्स वाई जेड और कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z इस कनेक्शन के द्वारा कनेक्टेड है। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे हम। नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स, देखो अभी पिछले वीडियो में आपको हम समझा रहे थे, जैसा कि एक सिस्टम है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड है, एक सिस्टम है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z है। इनमें आपस में कनेक्शन है, तभी तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज होगा ना। ये इसमें चेंज होगा, ये इसमें चेंज होगा, जब कनेक्शन होगा तभी। तो मैंने आपसे कहा था कि जब आपको डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालना हो तो सीधा नहीं निकलेगा, फिर इससे 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 होकर निकलेगा। अगर डेल यू अपॉन डेल कैपिटल एक्स निकालना है तो सीधा नहीं निकलेगा, इससे 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 होकर निकलेगा। ये दिमाग में बात आपको रखनी है बस। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स तीन रास्तों से होकर जाएगा, कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z, तीन रूट्स पर। जैसे हम सर्किट बना करके वैल्यू लिखना बताए थे वैसे ही लिखो। डेल यू अपॉन डेल कैपिटल X इंटू डेल कैपिटल X अपॉन डेल X। ये देखो, अब कैपिटल Y पकड़िए। डेल यू अपॉन डेल कैपिटल Y इंटू डेल कैपिटल Y अपॉन डेल X प्लस कैपिटल Z के रास्ते होकर चलिए। डेल यू अपॉन डेल कैपिटल Z इंटू डेल कैपिटल Z अपॉन डेल X इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल कैपिटल X, और डेल कैपिटल X अपॉन डेल X कितना होगा? डेल कैपिटल X अपॉन डेल X बराबर 0 होगा, क्योंकि स्मॉल x उसमें नहीं है। प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल Y इंटू डेल कैपिटल Y अपॉन डेल X, डेल कैपिटल Y अपॉन डेल X -1 होगा। प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल Z इंटू डेल कैपिटल Z अपॉन डेल X, डेल कैपिटल Z अपॉन डेल X इक्वल टू 1 होगा। implies that डेल यू अपॉन डेल X इक्वल्स टू माइनस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल Y प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल Z। ठीक है ना। सिमिलरली बाई सिमेट्री, सिमिलरली बाई सिमेट्री, सिमेट्री देखो यार, इसमें देखो x को y रिप्लेस कर दो, y को रिप्लेस कर दो z से, और z को रिप्लेस कर दो x से। साइक्लिक रोटेशन लगा लो, बताओ इसमें कोई असर पड़ेगा? y माइनस जेड जेड माइनस एक्स हो जाएगा, ये x माइनस वाई हो जाएगा, ये y माइनस जेड हो जाएगा, फिर वही तीन y। यही हाल कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z का भी है। तो ये हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल y इक्वल्स टू, घुमाइए, माइनस डेल यू अपॉन डेल y के बाद z आ जाएगा, और प्लस डेल यू अपॉन डेल z है तो z के बाद x आ जाएगा। ये अब इसको घुमाइए,
डेल यू अपॉन डेल वाई के बाद जेड इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन जेड के बाद एक्स कैपिटल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल कैपिटल वाई। इन तीनों को जोड़ दो, जीरो आ जाएगा। यही प्रूव करना था। देख लो आ जाएगा कि नहीं इत्मीनान से। Therefore, del u upon del x plus del u upon del y plus del u upon del z इक्वल्स टू, यही तीनों जोड़ दो, ये आ गया जीरो। देख लो, समझ रहे हो कि नहीं। ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ये कैंसिल हो जाएंगे, खत्म। एग्जाम्पल 4, if x equal to a cos alpha minus b sin alpha, y equals to a sin alpha plus b cos alpha, show that del square u upon del x square plus del square u upon del y square equals to del square u upon del a square plus del square u upon del b square। अब बाई तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है, दाहिनी तरफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए बी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई चेंज होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए बी में, या ए बी चेंज होगा एक्स वाई में, दोनों इंटर रिलेटेड हो जाते हैं ना। जैसे ये एक्स और वाई की वैल्यू ए और बी के रूप में दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हम ए और बी की वैल्यू एक्स और वाई के रूप में निकाल सकते हैं। अब डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे तो ए और बी से होकर निकालेंगे। पहले इन दोनों को सॉल्व करके उल्टा रिलेशन निकालेंगे। या तो इतना निकालो तो कुछ करना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर ये निकालोगे तो फिर कुछ करना पड़ेगा। थोड़ा सा बात को समझो। मान लो हम राइट हैंड साइड लेके चलें तो पहले डेल यू अपॉन डेल ए निकालना पड़ेगा। खूब बढ़िया से समझ लो भैया, डेल यू अपॉन डेल ए बराबर क्या होगा। अब डेल यू अपॉन डेल ए निकालना है तो इन दोनों से होके जाना पड़ेगा। कैसे, देखो मैं लिख रहा हूँ, डेल यू अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल ए प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई अपॉन डेल ए। तो डेल एक्स अपॉन डेल ए, डेल वाई अपॉन डेल ए सीधा सीधा इससे आ जाएगा। लेकिन जब डेल यू अपॉन डेल एक्स तुम निकालोगे, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालोगे तो ए और बी से होके जाना पड़ेगा। डेल यू अपॉन डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल बी अपॉन डेल एक्स। तो डेल ए अपॉन डेल एक्स, डेल बी अपॉन डेल एक्स तब मिलेगा जब ए और बी की वैल्यूज एक्स वाई के रूप में मालूम हो। वो नहीं है हमारे पास। खूब बढ़िया से समझा दिया। एक्स इक्वल टू ए कॉस अल्फा माइनस बी साइन अल्फा, वाई इक्वल टू ए साइन अल्फा प्लस बी कॉस अल्फा। चलो पहले हम बी को कैंसिल करें। तो बी कैंसिल करने के लिए कॉस अल्फा से इसमें गुणा करना होगा। एक्स कॉस अल्फा इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बी साइन अल्फा कॉस अल्फा। इसमें साइन अल्फा से गुणा करना होगा। वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू ए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी साइन अल्फा कॉस अल्फा। जोड़ दिया जाए, ये कैंसिल हो गया, ये ए हो गया और ये आ गया एक्स कॉस अल्फा प्लस
वाई साइन अल्फा। अब हम चलो इन दोनों के बीच में ए को कैंसिल करें। अगेन साइन अल्फा का इसमें मल्टीप्लाई करो, एक्स साइन अल्फा इक्वल्स टू ए कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस बी साइन स्क्वायर अल्फा। इसमें कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करो, वाई कॉस अल्फा इक्वल टू ए साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस बी कॉस स्क्वायर अल्फा। सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, माइनस माइनस माइनस, एक्स साइन अल्फा माइनस वाई कॉस अल्फा इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस बी, इंप्लाइज दैट वाई कॉस अल्फा माइनस एक्स साइन अल्फा इक्वल्स टू बी। ये thus we have a equals to y sin alpha plus x cos alpha and b equal to y cos alpha माइनस एक्स साइन अल्फा। इसे हम नंबर 2 कर दे रहे हैं और ये जो दिया हुआ है इसको हम नंबर 1 कर दे रहे हैं। अब आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरुआत करिए, डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालिए। नाउ डेल यू अपॉन डेल एक्स ए और बी से होकर इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स, ए से होकर अब बी से होकर डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स की वैल्यू डेल ए अपॉन डेल एक्स, वाई कॉन्स्टेंट है सिर्फ आएगा कॉस अल्फा प्लस डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स माइनस साइन अल्फा। लगे हाथ डेल यू अपॉन डेल वाई भी निकाल लो, इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल ए अपॉन डेल वाई, ये ए से होकर हो गया, नीचे वाई ही लाना है लास्ट में, प्लस डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल यू अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल वाई साइन अल्फा प्लस डेल यू अपॉन डेल बी और इंटू डेल बी अपॉन डेल वाई कॉस अल्फा। डेल यू अपॉन डेल एक्स की जो वैल्यू आई है उसको हम नंबर 3 डाल दे रहे हैं, इसको नंबर 4 डाल दे रहे हैं। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चलो निकालें। डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ डेल यू अपॉन डेल एक्स लिखिए कॉस अल्फा इंटू डेल यू अपॉन डेल ए माइनस साइन अल्फा इंटू डेल यू अपॉन डेल बी। ये देखो यही ना वो सिस्टम। फिर सब बार बार मैं आपको समझाऊंगा। एक है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है, एक है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल ए बी है। इसको हम एक्स वाई सिस्टम कहेंगे, इसको हम ए बी सिस्टम कहेंगे। अगर एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है तो ए से होकर बी से होकर डेरिवेटिव लिखाएगा। जैसे यू का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में लिखना है तो आप लिखोगे डेल यू अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल बी इंटू डेल बी अपॉन डेल एक्स, ऐसे। तो यही चीज़ है। देखो इस पूरे का डेल अपॉन डेल एक्स लिखना है तो कैसे लिखाएगा, डेल अपॉन डेल ए से होकर यही कॉस अल्फा डेल यू अपॉन डेल ए माइनस साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल बी। मान लो कि ये v लिखा है तो डेल वी अपॉन डेल एक्स हम लिख रहे हैं, तो डेल वी अपॉन डेल ए इंटू डेल ए अपॉन डेल एक्स, फिर b से होकर
डेल बी अपान डेल बी, वी समझे थे ना इसको, डेल वी माने यही, और यहाँ क्या लिख देंगे हम, डेल बी अपान डेल एक्स, यही बेटा। मान लो कि ये अल्फा लिखा है, एक अल्फा नहीं कुछ और मान लो, क्या मान लें जल्दी से, बीटा मान लें, तो डेल बीटा अपान डेल एक्स लिखाएगा, डेल बीटा अपान डेल ए अपान डेल एक्स प्लस डेल बीटा अपान डेल बी अपान डेल एक्स। डेल अपान डेल एक्स निकालना था ना आपको, फिर समझ लीजिए, डेल अपान डेल एक्स निकालना है तो ए से होकर निकालेंगे, डेल बीटा अपान डेल एक्स बराबर डेल बीटा अपान डेल ए इंटू डेल ए अपान डेल एक्स प्लस डेल बीटा अपान डेल बी इंटू डेल बी अपान डेल एक्स। क्लियर? हाँ, प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। इक्वल्स टू, अब अंदर बढ़िए, ध्यान रहे दो सिस्टम है एक्स वाई और ए बी। जब डेल अपान डेल ए निकाल रहे हैं, डेल अपान डेल ए निकाल रहे हैं तो बी कांस्टेंट होगा, जब डेल अपान डेल बी निकाल रहे हैं तो ए कांस्टेंट होगा। अल्फा ऑलरेडी कांस्टेंट है, अल्फा से कोई लेना देना नहीं, तो कांस्टेंट कॉस अल्फा, इस पर डेल अपान डेल ए ऑपरेट करोगे तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल ए स्क्वायर माइनस साइन अल्फा, डेल अपान डेल ए को इस पर ऑपरेट करोगे तो हो जाएगा डेल स्क्वायर यू अपान डेल ए डेल बी इंटू डेल ए अपान डेल एक्स, डेल ए अपान डेल एक्स बराबर होगा कॉस अल्फा, ये रहा, प्लस ब्रैकेट इसको लेके अंदर घुसिए, कॉस अल्फा डेल स्क्वायर यू अपान डेल बी डेल ए माइनस साइन अल्फा, इसको इस पर ऑपरेट करिए, डेल स्क्वायर यू अपान डेल बी स्क्वायर डेल बी अपान डेल एक्स माइनस साइन अल्फा। तो फाइनली implies that del square u upon del x square is equal to, ये देखो गुणा करो, cos स्क्वायर अल्फा इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको ना लिखे तो चलेगा, ये टर्म कैंसिल हो जा रहा है, देखो माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और ये डेरिवेटिव, और यहाँ है प्लस माइनस, अरे कहाँ कट रहा, नहीं कट रहा, सॉरी, एक माइनस एक में प्लस है, माइनस प्लस एक बार फिर से देख लो भैया, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये डेरिवेटिव बराबर होता है, कटेगा नहीं, सॉरी, माइनस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए डेल बी और माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल होए डेल ए स्क्वायर है बाबू ये, और यहाँ पे डेल बी स्क्वायर आ रहा है, इसकी नंबरिंग कर दिया जाए 5। इसी प्रकार से अब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालिए, आल्सो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर डेल अपॉन डेल वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू डेल अपॉन डेल वाई, और ब्रैकेट में डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू लिखिए, डेल यू अपॉन डेल वाई ये है साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल ए, साइन अल्फा डेल यू अपॉन डेल ए प्लस कॉस अल्फा डेल यू अपॉन डेल बी। तो अब इसको आप समझ लो कि ये n लिखा है, n, तो डेल n अपॉन डेल वाई ए से होकर बी से होकर, तो डेल अपॉन डेल ए डेल अपॉन डेल बी, यहाँ वाई
और ये है, यही रिपीट करना है। साइन अल्फा डेल यू अपान डेल ए प्लस कॉस अल्फा डेल यू अपान डेल बी और डेल ए अपान डेल वाई, यहाँ फिर वही रिपीट कर दें। साइन अल्फा डेल यू अपान डेल ए प्लस कॉस अल्फा डेल यू अपान डेल बी, ऐसा। इक्वल्स टू, इसको लेके अंदर आइए। साइन अल्फा डेल स्क्वायर यू अपान डेल ए स्क्वायर, ये समझ रहे हो ना, जब ये इस पर ऑपरेट करेगा तो यही आएगा, प्लस कॉस अल्फा डेल स्क्वायर यू अपान डेल ए डेल बी ब्रैकेट बंद, डेल ए अपान डेल वाई, डेल ए अपान डेल वाई साइन अल्फा, प्लस इसको लेके अंदर घुसिए। साइन अल्फा डेल स्क्वायर यू अपान डेल बी डेल ए प्लस कॉस अल्फा डेल स्क्वायर यू अपान डेल बी स्क्वायर इंटू डेल बी अपान डेल वाई, डेल बी अपान डेल वाई कॉस अल्फा। यही लिख दे रहे हैं। इम्प्लाइज दैट डेल स्क्वायर यू अपान डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो भैया, साइन स्क्वायर अल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस साइन अल्फा कॉस अल्फा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए डेल बी प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बी स्क्वायर नंबर 6। 5 और 6 को ऐड कर दो, बस रिजल्ट आ गया। ये पहले से लिखा है, मत उतारिएगा, है ना। एडिंग 5 and 6, we have डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, पहला पहला जोड़ो, इसका पहला उसका पहला, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा दिस होल मल्टीप्लाइड बाई डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर, और ये वाला टर्म जो है कैंसिल हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव में उसमें नेगेटिव में, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बी स्क्वायर, यही प्रूव करना था, इक्वल्स टू डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल ए स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल बी स्क्वायर। तो जिन प्रॉब्लम्स में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व रहेंगे वो प्रॉब्लम्स बड़े होंगे साइज में। एक एग्जाम्पल और कर दें, 10 मिनट लगेगा। ये एग्जाम्पल कौन सा था? अभी हम लोगों ने जो किया ये एग्जाम्पल नंबर था 3, एग्जाम्पल 3 ना, अभी हम लोगों ने किया एग्जाम्पल 4 और अब हम लोग करने जा रहे हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5, इफ z इक्वल टू f ऑफ u v वेयर u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर एंड v इक्वल टू y, शो दैट
एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू 0 इज इक्विवेलेंट टू डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 0। यानी कार्टेशियन सिस्टम एक्स वाई सिस्टम का ये इक्वेशन यूवी सिस्टम में जाके ऐसा हो जाएगा, ऐसा। तो ध्यान रहे दो सिस्टम है ना, u एक्स और y का फंक्शन है, v भी एक्स और y का फंक्शन है। तो एक सिस्टम है uv सिस्टम और एक सिस्टम है एक्स वाई सिस्टम। अब डेल z अपॉन डेल एक्स जब निकालेंगे तो uv से होके जाना पड़ेगा, तो सीधा सीधा इक्वेशन मिल जाएगा। डेल z अपॉन डेल एक्स इक्वल टू पहले u से होकर फिर v से होकर, देखो कैसे लिख रहे हैं हम, डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये इसी कारक यू से होकर फिर वी से होकर डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल एक्स 2x माइनस 2y प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स 0 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल यू नंबर 1। एक्स प्लस वाई से मल्टीप्लाई करते चले, implies that x plus y del z upon del x equal to 2 into x square minus y square del z upon del u नंबर 1। अब आइए डेल z अपॉन डेल y निकालें। नेक्स्ट डेल z अपॉन डेल y, फिर वही u और v से होकर, यही लिखना आप सीख जाओगे तो बस, कुछ बहुत खास बात नहीं है। हैवी एक्सप्रेशन आ रहा है तो उसके लिए कोई क्या करेगा। इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन यही लाना है फाइनली डेल वाई प्लस, अब u से होकर हो गया, अब v से होकर डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल यही इक्वल्स टू डेल जेड अपॉन डेल यू इंटू डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस 2x माइनस 2y प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई 1 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस डेल जेड अपॉन डेल वी। एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करते चले, इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डेल जेड अपॉन डेल यू प्लस एक्स माइनस वाई डेल जेड अपॉन डेल वी नंबर 2। एडिंग 1 and 2, adding 1 and 2 we get x plus y del z upon del x plus x minus y del z upon del y equals to, देखो ये टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ वही बचेगा x माइनस वाई इंटू डेल जेड अपॉन डेल वी। thus the equation x plus y del z upon del x plus x minus y del z upon del y equal to 0 is equivalent to the equation x minus y del z upon del v equals to 0। भाई इतना बराबर 0 किया यानी कि इतना बराबर 0 किया, x माइनस वाई से डिवाइड कर देंगे तो इसको लिख दो, अर्थात डेल जेड अपॉन डेल वी इक्वल्स टू 0। यही प्रूव करना था कि दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू दिस इक्वेशन। बात समझ में आई ना? वीडियो लाइक करिए, ये सिलसिला अभी जारी रहेगा, अगले वीडियो में भी
हम आपको एग्जाम्पल्स बताएंगे। थैंक यू।